नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अली शाह कलंदर को कौन नहीं जानता। वो किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला ने अपनी अपनी हर अज़मत और नेमत से नवाजा है और अपनी तमाम तरह के मोजज़ात करामात उन्हें अता फरमाई हैं। ऐसे ही एक हज़रत अबू अली शाह कलंदर का वाक़या है कि हज़रत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे थे। एक घोषण आई और आने के बाद में आपने उससे फरमाया कि दही बेचोगी? तो उसने फरमाया हज़रत बेच दूंगी दही। कि कितने पैसे होंगे दही के? उसने फरमाया हज़रत एक सिक्का लूँगी सोने का। उसने कहा अच्छा। एक सिक्का आपने सोने का निकाला और आपने दे दिया बिस्तर के नीचे से। जब दे दिया वो चली गई। इसी तरह से दूसरे दिन आती है और आने के बाद में कहती हैं कि दही बेचोगे? कि हज़रत बेचूंगी। कितना? का एक सिक्का हुई सोने का। आपने फिर नीचे निकाला और दे दिया। और कहा दही? कि हज़रत दही ले लो। कि दही दही आप तुम किसी और को दे दो, हमें दही की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और जब ये सिलसिला चलता रहता है, जब कई दिन हो जाते हैं सिलसिला चलते चलते, तो वो हज़रत की शैदाई हो जाती है, हज़रत को मानने लगती है और उनकी तारीफ़ अपने शौहर से करती है। जब अपने शौहर से उनकी तारीफ़ करती है तो उनका उस औरत का शौहर कहता है कि अगर तो हज़रत की इतनी तारीफ़ कर रही है, वो इस लायक भी हैं, तो फिर क्यों ना एक काम करो, तू बे औलाद है, हज़रत से औलाद के लिए अपने लिए दुआ करा ले, तेरे लिए को औलाद भी हो जाएगी। बोली ठीक है। हज़रत के पास में गई और जाने के बाद में कहती है हज़रत मैं बे औलाद हूँ, मेरे लिए आप दुआ कीजिए जो औलाद हो जाए। आपने फरमाया ठीक है, लेकिन एक काम करो, जितनी भी बांझ औरतें हैं सबको इकट्ठा कर लो मेरे पास में। वो गई और जाने के बाद में जहाँ जहाँ उसकी नज़र में बांझ औरतें थीं जिनके कोई औलाद ना थी, वो इकट्ठी होकर ले आई। इकट्ठी होकर लाई तो हज़रत एक पान खा रहे थे। पान खाते खाते आपने थोड़ा 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 टुकड़ा अपने मुंह का सबको दे दिया। सब ने वो पान खाया, लेकिन उसमें एक औरत ऐसी थी जिसने वो पान खाया नहीं। कुछ दिन गुजरती है, गुजरने के बाद में हज़रत के दुआ से सबके गर्भ ठहर जाता। और जब सबके गर्भ ठहर जाता तो माशाल्लाह सब औरतें आई। वो औरत भी आई, लेकिन वो औरत हज़रत को मानती नहीं थी, यानी कि बदअक़ीदा था उसका, उसने वो पान खाया ही नहीं था। उसने एक पत्थर के नीचे वो पान का टुकड़ा रख दिया था। सब गर्भ से हो गई, लेकिन वो औरत गर्भ से नहीं हुई। जब गर्भ से नहीं हुई तो वो खामोश खड़ी थी। आपने फरमाया क्या हुआ, तुम खामोश क्यों खड़ी हो? उसने कहा हज़रत मैं शर्मिंदा हूँ और मैंने आपका पान का टुकड़ा नहीं खाया था, इसलिए मुझे गर्भ नहीं ठहरा। तो बोले कोई बात नहीं, वो पान का टुकड़ा कहाँ रखा आपने? उसने कही हज़रत एक पत्थर के नीचे रख दिया था। उसने कहा अच्छा। हज़रत ने फरमाया कि पत्थर के नीचे रखा था? कि जी सरकार। तो जाओ उस पत्थर के नीचे से निकाल लो। जब उस पत्थर के पास में गए, पत्थर हटाया तो वहाँ खेलता हुआ बच्चा पाया। सुभान अल्लाह, ये हज़रत की करामात है। ऐसे ही एक वाक़या हज़रत का है कि आप अपनी इबादत में मशगूल थे, उनके पड़ोस से बारात गुज़र रही थी, धूम तासे ढोल तासे धूम धूम से बज रहे थे, नाच गाने हो रहे थे। आपने देखा ये मामला है, तो आपके पास में एक छोटी सी टोकरी रखी थी, उस टोकरी को आपने उल्टा कर दिया। जब उल्टा कर दिया तो बारात गायब हो गई। उन लोगों ने देखा कि बारात रास्ते से गायब हो जाती है, लेकिन बारात का पता नहीं चलता बारात किधर जाती है। सब तरफ पता निकाला, दूल्हा किधर चला गया, बारात किधर गई चली गई, लेकिन बारात जो थी जहाँ पर लड़की वालों के यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, वो बारात वहाँ पर नहीं पहुँची। इसी तरह से ये परेशान हो जाते हैं। जब परेशान हो जाते हैं तो किसी ने फरमाया कि यहाँ तक तो बारात आई थी और हमने देखी थी, आखिरकार अब पता नहीं चला। ऐसा करो हज़रत से पता कर लीजिए। जब हज़रत के पास गए तो हज़रत बोले ठीक है, आपकी बारात जो थी शोर शराबा कर रही थी, इसलिए आपको बारात को हमने कहीं भेज दिया है। कि हज़रत हम माजरत चाहती और हमारे लिए आप दुआ कीजिए, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बारात भी खत पता नहीं कहाँ है, हमारा बेटा ही पता नहीं कहाँ है, और दुल्हन वाले बेचारे परेशान हैं। आप दुआ कर दिए अल्लाह से और हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दीजिए। बोले ठीक है, शर्त ये है कि यहाँ से आप गाना बजाना नहीं करोगे, ढोल ताशा नहीं करोगे, नाच गाना नहीं करोगे। उन्होंने कहा हज़रत हम सब शर्तें मानने के लिए मंजूर हैं। और दूसरी आपने फरमाया कि एक काम और करना है आपको, 2 कुंटल न्याज लेकर आइए। वो 2 कुंटल न्याज बांटो और बांटने के बाद में हम उसके बाद ही हम आपके बारात को रुखसत करेंगे।
آپ نے سارے کام کیے اور وہ دو کنٹل جو تھی وہ نیاز لے کے آئے، نیاز لانے کے بعد میں بانٹی، تقسیم کی، ایسال ثواب کیا۔ اس کے بعد میں آپ نے وہ ٹوکری پھر سیدھی کر دی، جب سیدھی کر دی تو دولہا و دلہن وہی بارات سب موجود تھی اور دولہا بھی موجود تھا۔ سبحان اللہ، ایسے ایسے بزرگان دینی کے معجزات ہیں، اور حضرت ابو علی شاہ قلندر کے تو بے شمار ہی معجزات ہیں، اور ابو علی شاہ قلندر کسی ذات کے، کسی پہچان کے، کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ اپنی ہستی عام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فیض سے سیدھے راستے پہ چلنے کی، بزرگوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔